हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिक द कार्ड वाला। इसमें आज का हमारा टॉपिक है कि क्या वो आपके साथ हैं। इट मीन्स कि कभी कभी हम ऐसा होता है कि किसी लॉन्ग रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, या कुछ इस तरीके की दूरियां होती हैं जिसकी वजह से मिलना, कम्युनिकेट करना, बात करना, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेना, अपडेट लेना, कैसे है क्या है, इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस रिलेशनशिप के बारे में एक दिल में फिर भी लगा रहता है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो अभी भी हमारे साथ में है, हमारा साथ उन्होंने छोड़ दिया है, या वो वापस आएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो उसमें से आज का एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि क्या वो इतना दूर रहते हुए भी, आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तब भी क्या वो आपके साथ खड़े हुए हैं? क्या वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं बैकएंड से? क्या वो दूर रहकर भी आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं? तो उसी के लिए रिगार्डिंग आज का हमारा टॉपिक है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं जो कि आपको नेक्स्ट क्लिप में विजिबल होगी। बहुत सोच समझ के आप डिसाइड कीजिए, भगवान से प्रार्थना करके डिसाइड कीजिए कि किस पाइल के साथ में आपको जाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारी पाइल 1। तो पाइल 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं कि जिनके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो टाइमलेस है। आप कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं और जितनी बार उतनी बार इसको यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं, तो उनके लिए देख लेते हैं कि क्या वो दूर रहकर भी आपके साथ हैं, उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है। सो लेट्स सी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है और वो क्या आपके साथ हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स ये कहते हैं कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस इन द सेंस कि उनका साथ पाने के लिए, या वो प्रोटेक्शन पाने के लिए जो वो देना चाहते हैं या जो आप उनसे लेना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा इन द सेंस कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी, गाइडेंस लेना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको कहीं किसी एक सुपर नेचुरल पावर से गाइडेंस लेनी होगी कि क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़ें। और मतलब एक गाइडेंस चाहिए प्रॉपरली इस रिगार्डिंग टू आप जिस भी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। सपोज़ आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, मिल नहीं सकते, अपना मैसेज एक दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते हैं। तो अब कैसे पता चले कि वो आपके साथ है या नहीं है? उसके लिए कुछ ऐसे आपके एल्डर्स होते हैं, या कुछ ऐसे हमारे लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम बात करके सलाह मशवरा करते हैं, पूछते हैं कि हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए। सो दे विल गाइड यू, दे विल इन्फॉर्म यू कि अभी क्या करंट सिचुएशन है और क्या वो सोच रहे होंगे। बिकॉज दैट पर्सन इज़ राइट नाउ, बहुत बर्डन है उनके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, और वो सिर्फ अभी आपको नहीं देख रहे हैं। बिकॉज सिर्फ आप अकेले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उनको हैंडल करनी है और उनको सॉर्ट आउट करनी है। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि 100% वो आपके साथ में खड़े हुए हैं। दिस रिलेशनशिप और दिस ब्लेसिंग या जो उनका सपोर्ट है वो थोड़ा हीलिंग चाहता है। हीलिंग इन द सेंस के जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी या जो चीज़ों की वजह से सब चीज़ें डिस्टर्ब थी, उस रिलेशनशिप को, उस पर्सन को अभी हीलिंग की ज़रूरत है। वो इतने सारे बर्डन्स हैं उनके ऊपर, इसके साथ में उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उनके पर्सनल कर्मा अटैच्ड है। जब तक वो उन सबको रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, जब तक उनको हील नहीं कर पाएंगे, वो पूरी तरीके से अपना सपोर्ट आपको नहीं दे पाएंगे।
वो भी बहुत अनसेटिस्फाई हैं अभी, जहाँ पर भी है, जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी कंडीशन में है, बहुत ही अनसेटिस्फाई है। बहुत ही, ये कह सकते हैं कि वो भी चाहते हैं इन सब चीज़ों से रिलीज़ होके बाहर निकल के आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, बट उनकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं कुछ। या तो वो सब चीज़ों से बाहर भागना चाह रहे हैं बिकॉज़ बहुत ही बर्डन है उनके ऊपर। उनको भी अपनी एनर्जीज रिलीज़ करनी है। जब तक वो ये रिलीज़ नहीं कर पाएंगे तब तक वो जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। वो भी अभी जिस भी जहाँ पर भी हैं वो हैप्पी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रिलेशंस हो सकते हैं, वर्कलोड हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। सो कांट से, डिपेंड पर्सन टू पर्सन, चीज़ें वेरी करेंगी। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी के वो खुद अभी अनसेटिस्फाई, असंतुष्ट हैं, परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। उन्हें खुद हील होने की ज़रूरत है। उन्हें अपने ऊपर जो उनके ऊपर बर्डन है उससे खुद को रिलीज़ करना है, अपनी एनर्जीज़ को हील करना है। जब वो खुद अपने आप को हील कर पाएंगे तब ना आपका सपोर्ट कर पाएंगे। सो दिस पर्सन इज़ राइट नाउ इन वेरी टफ सिचुएशन। सो डोंट फोर्स दैट पर्सन, या उम्मीद मत कीजिए कि वो अभी आएंगे और आपके लिए कुछ कर पाएंगे। एंजल्स आर सेइंग कि यू एंड योर लव वन आर सेफ। आप दोनों सेफ हैं। टाइम की बात है, टाइम कुछ ऐसा आया था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस डेवलप हुआ है। आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट टाइम सबसे बड़ा सोल्यूशन लेकर आएगा। सिर्फ आपको अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना है। आप जो सोच रहे हैं, जो चीज़ आपने फोकस की हुई है, उनको वापस पाने के लिए, अपनी लाइफ में लाने के लिए उसके ऊपर बस काम कीजिए। अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। रिलेशनशिप एंड द एक्टिविटीज़ दैट यू वंस enjoy आर नाउ चेंजिंग as you become more sensitive and aware of the energies। सो ये एनर्जीज़ और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। आपको इसको बचा के रखना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम कीजिए कि इनको आपको ये पर्सन अपनी लाइफ में, वो अट्रैक्शन, वो अफेक्शन, वो सपोर्ट फिर से चाहिए और ये आपको मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपके इंटेंसिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। सो उस पर्सन के ऊपर बर्डन मत डालिए, अपना भी प्रॉब्लम्स मत डालिए कि वो सब कुछ छोड़ के आपके लिए कुछ करें। सो इसका आंसर हम यही कह सकते हैं कि वो खुद अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि आपको सपोर्ट कर पाएँ। स्ट्रेस दैट्स कम फ्रॉम द हैविंग मैनी थिंग्स हैपन्स एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट और चेंजेस। सो आपकी लाइफ में जो ऑल ऑफ सडन इतने सारे स्ट्रेस आए हैं, प्रॉब्लम्स आए हैं, उनसे आपको ही सामना करना है। मल्टीपल टास्किंग कीजिए। सक्सेसफुली यू कैन डू इट, यू आर एबल टू डू दैट। और आपकी लाइफ में सडन इवेंट, सडन चेंजेस आएंगे। आप इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए जो वो नहीं कर पाए थे या नहीं कर पा रहे हैं। एक बार जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी उसके बाद में आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चाहता है वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और कहाँ पे क्या डिसीजंस लेने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज़ इससे आपको ही ब्लेसिंग्स मिलेगी। और एक तरीके से आप यूनिवर्स को मैसेज देना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या डिज़ायर करते हैं और क्या पाना चाहते हैं, और उसके लिए आपको यूनिवर्स एक मैसेज देगा और गाइडेंस देगा किसी भी तरीके से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। हमारी पाइल नंबर 2 की तरफ। तो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके पार्टनर क्या उनके सपोर्ट में खड़े हैं, क्या वो उनके साथ हैं।
सो अगर हम यहाँ पे एक बात करें आपके पार्टनर की कि क्या वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुका है, क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ खड़े हैं दूर रहकर भी। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि हैव यू आस्क्ड योर एंजल फॉर हेल्प विद दिस। क्या आप सच में चाहते हैं कि वो आपके साथ खड़े हों? क्या आपने सच में अपने भगवान से, गॉड से, एंजल से, यूनिवर्स से हेल्प मांगी है कि वो आपके साथ में आके खड़े हों? कहीं आपकी ही तो कमी नहीं है, आपने चाहा नहीं है, आपने मांगा नहीं है, बट आप उम्मीद रखते हैं कि वो आए और आपको सपोर्ट करें। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा है आपने? कहीं आप खुद अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं फील कर रहे हैं? करेक्ट। तो आपको सबसे पहले अवेयर होना होगा कि आपकी डिज़ायर्स क्या है, आप चाहते क्या हैं, आप पाते क्या है, उनसे क्या सपोर्ट चाह रहे हैं और क्या आप कमी है आपके पास। ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पा रहे हैं और जो आप उनसे डिज़ायर कर रहे हैं, उनसे उम्मीद रख रहे हैं। सो पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी होगी। सिर्फ उम्मीद रखने से कुछ नहीं होगा। फर्स्ट यू शुड हैव द क्लैरिटी कि चाहिए क्या आपको। आप सिर्फ पास्ट लाइफ के इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, पास्ट में ऐसा था, पास्ट में वैसा था, पास्ट में ऐसा होता था। इन सब चीज़ों से निकलना होगा। आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बहुत सारी पास्ट को लेकर आप बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो नहीं है तो हम ऐसा कर लेंगे, वो थे तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। डिज़ायर आपकी कुछ है, आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा है। सो यू आर डोंट हैव एनी क्लैरिटी कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। अपनी लाइफ को आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको होप नहीं है और आप अपने करंट जोन से, कंफर्ट से, जिस भी फेज़ में आप हैं, आप खुद वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। बट आप उम्मीद करते हैं कहीं से ऑल ऑफ सडन कहीं से कोई आपको एक मैजिक हो जाए, आपको सपोर्ट मिल जाए। आप चाह भी नहीं रहे हैं, बिना चाहे आपको सब कुछ मिल जाए। आपको चाहिए भी नहीं, अगर वो आके सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आपको वो नहीं चाहिए। सो यू आर नॉट क्लियर फ्रॉम योर थॉट ओनली। सो पहले खुद को क्लियर कीजिए, तभी पहले आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलिए। आप खुद माइंडसेट बनाइए आप क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं चाह रहे हैं। अनटिल अनलेस के आप अपने थॉट्स की तरफ क्लियर नहीं हैं, अपनी सिचुएशन के लिए क्लियर नहीं, अपने पर्पस आपके क्लियर नहीं है कि आपको उनसे क्या उम्मीद है। आप तो उनको कुछ समझते ही नहीं हैं, आपको उनसे किसी सपोर्ट की उम्मीद ही नहीं है। तो अब क्यों, जब वो आपकी लाइफ में नहीं है, आपसे दूर हो गए हैं, तो अब क्यों उम्मीद कर रहे हैं। सो फर्स्ट यू शुड हैव क्लैरिटी इन योर लाइफ, इन योर माइंड, देन थिंक अबाउट कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप खुद अपना टाइम चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपने एक पॉजिटिव या प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। सो फर्स्ट आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा और उसके बाद फिर आप देखिए कि आपको क्या चाहिए, क्या आपकी डिज़ायर्स हैं, तभी ना वो आपको मिलेगा। एंजल्स आपको कहती है रीच आउट टू अदर्स फॉर द कंफर्ट एंड द लव, यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सिचुएशन, सैडनेस दैट विल हील विद टाइम। तो जो सैडनेस है आपके अंदर, जो समझ नहीं आ रहा है, वो सैडनेस जो है वो टाइम के साथ में हील हो जाएगी। आप समय के साथ में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, इस सिचुएशन को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्गली हील करते हुए इससे बाहर निकलेंगे। यू नीड ए कंफर्ट, यू नीड ए लव, यू नीड ए अफेक्शन, यू नीड ए सपोर्ट। सो उसके लिए आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो बाहर निकलिए और दूसरे लोगों से मांगिए। अकेले आप सब कुछ करना चाह रहे हैं बट नहीं हो रहा है, तो जो जहाँ से जो मिलता है उसको लीजिए। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा।
दिस इज़ अ की वर्ड फॉर यू। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे, पा पाएंगे जो भी डिज़ायर्स आपकी लाइफ में है। आई थिंक यू गॉट द क्लैरिटी, क्या करना है और कैसे करना है। मैसेज ज़रूर करें कि आप किस प्रॉब्लम में फंसे हैं और क्या आप चाहते हैं और कैसे यहाँ से बाहर आना है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, कि आपकी सारी डिज़ायर, सारी विशेज़ पूरी हो और यूनिवर्स आपको जल्दी अपने पार्टनर से मिलवा दे। आगे बढ़ते हैं हम पाइल नंबर 3 की तरफ। तो पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं कि ये जो पार्टनर है आपके, जिनके साथ अभी आप लॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, क्या वो आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तो वो आपके सपोर्ट में खड़े हैं या नहीं है, उससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपने खुद को प्रोटेक्ट किया है उन सब एनर्जी से, उन सब सिचुएशन से जो जिनसे बचाने के लिए आप उनका सपोर्ट चाह रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले आपको अपने लिए काम करना होगा। इसके बाद आप सोच सकते हैं कि कोई और आके आपको सपोर्ट करे। आप खुद ही खुद को नहीं बचा रहे हैं, आप खुद ही खुद से लड़ाई कर रहे हैं कि क्या मैं खुद को प्रोटेक्ट करूं या ना करूं। सो फर्स्ट यू टेक डिसीजन, अपने विज़न को चेंज कीजिए। फर्स्ट यू चेंज योर विज़न, फर्स्ट यू चेंज योर थॉट, फर्स्ट यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस नेगेटिव एनर्जीज। कोई और आके आपको तब तक नहीं बचा सकता है जब तक कि आप खुद को नहीं बचाना चाहते हैं। आप बस चीज़ों को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, सिचुएशन को आगे ढकेलते जा रहे हैं, टाइम को आगे ढकेलते जा रहे हैं कि कोई आएगा और आपको आके इस दलदल से निकालेगा, कोई आके आपको बचाएगा। बट आप खुद के लिए हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, आप अब किसी गिल्ट में जी रहे हैं बहुत ही, और आप खुद ही अंदर खुद को मार रहे हैं। आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। सो फर्स्ट you have to change your thought process, you have to change your mind। बाहर निकलिए, बाहर निकलेंगे अपनी, आप जो आलस दिखा रहे हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं, उसको थोड़ा सा आपको एक्टिवनेस लाना होगा। आपके अंदर जो गिल्ट डेवलप हो गया है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, इस गिल्ट से आपको बाहर आना होगा। बिकॉज़ ये गिल्ट आपको जीने नहीं दे रहा है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आपको आप अपने साथ जो पास्ट लेके घूम रहे हैं, ढो रहे हैं, उस पास्ट को आपको छोड़ना होगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है और इसमें अब कुछ बचा नहीं है। ऐसा इसीलिए है बिकॉज़ आप अपने पास्ट की गिल्ट की गलतियों को अपने सिर पे ढो रहे हैं, अपने आप को वीक फील कर रहे हैं। यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट अब आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है। खुद को एक्सेप्ट कीजिए, पास्ट से बाहर निकलिए, अपने थॉट प्रोसेसिंग को चेंज कीजिए, गिल्ट को भूल जाइए। अनटिल अनलेस के आप अपने गिल्ट में खुद जिएंगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अनटिल अनलेस के आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पार्टनर आपको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा विलिंगनेस ज़रूरी है, करेक्ट। तो अपने ड्रीम के ऊपर फेथ रखिए। आपका ड्रीम, आपको आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो पाना चाहते हैं, सबसे पहले खुद के ऊपर फेथ रखिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाएंगे, खुद की एनर्जी को एनालाइज करना सीख जाएंगे, यूटिलाइज करना सीख जाएंगे, खुद की पावर को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद ही ना आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर पाएंगे। बिकॉज आप अपनी एनर्जी, अपने इंट्यूशन को, अपने टेलीपैथी को उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं कि आपकी डिज़ायर क्या है, आप चाह क्या रहे हैं। सो आपको बैलेंस करना है चीज़ों को। टेक एवरीथिंग इनपुट इनटू कंसिडरेशन। सब लोगों का इनपुट लीजिए। मर्ज द व्यू पॉइंट टू क्रिएट ए बेटर सॉल्यूशन। व्यू पॉइंट सबका लीजिए,
उनको मर्ज कीजिए कि उससे बेटर क्या निकाल सकते हैं। टेक योर टाइम, देर इज़ नो नीड टू रश करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ों को कलेक्ट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने ड्रीम के ऊपर फेथ रखिए, विश्वास रखिए, वो आपको मिलेगा। सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सारे इनपुट्स को कलेक्ट कीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए, क्या सही है क्या सही नहीं है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। देन उसके बाद में पीसफुली स्लोली स्लोली स्टेप बढ़ाइए, आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। राइट नाउ वो सपोर्ट करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट सपोर्ट। सो वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। सो आई गॉट यू, आपको आंसर मिला है। गॉड ब्लेस यू। गॉड आपको एक ब्रॉड विज़न दे, प्रॉस्पेरिटी दे और इन चीज़ों को समझने की कैपेसिटी दे, ताकि आप चीज़ों को समझ के एनालाइज करके आगे बढ़ सकें। सो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी और क्लैरिटी भी मिली होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आप कहाँ फंसे हैं और आपकी लाइफ में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।